ज्योतिष की प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए काल दर्पण एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएमए पुष्पकांत तिवारी। मेरे बहुत सारे मित्र मुझे बोलते हैं कि भाई तू पंडित है, थोड़ा ग्रहण के बारे में बता। 2026 में कौन से ग्रहण आने वाले हैं, कितने ग्रहण आने वाले हैं और ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो टीचर हूं भाई, मैं नहीं बता सकता कि ग्रहण क्या है, कैसे है, कब आएगा, उसका समय क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक एक्सपर्ट के साथ जरूर मिला सकता हूं जो आपको इसके बारे में सटीक और एकदम एग्जैक्ट नॉलेज देंगे। तो मेरे साथ में है डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी, आचार्य जी। हम इनका स्वागत करेंगे आज के अपने इस ब्रॉडकास्ट में, और ये हमको इस साल में जितने भी ग्रहण आने वाले हैं उसका इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्र। जैसा कि हम आप सबके बीच में हम आपको बताएंगे कि 2026 में कौन कौन सा ग्रहण लग रहा है। सबसे पहले 2026 में पहला जो ग्रहण लगने जा रहा है, यह 17 फरवरी दिन मंगलवार को 2026 में लगने जा रहा है। लेकिन यह जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह ग्रहण भारत देश में दिखाई नहीं देगा। तो महाराज जी, यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं या बहुत सारे पंडित अपनी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये ग्रहण भारत में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये पड़ रहा है तो इसका क्या प्रभाव है भारत में? जी, जैसे कि हमने आपको बताया सबसे पहले कि यह ग्रहण जो है भारत देश में दिखाई नहीं देगा। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक इत्यादि काल लग जाता है। सूतक इत्यादि जब यह काल लग जाता है तो इसमें पूजा पाठ इत्यादि, जैसे कोई स्त्री गर्भवती है उसको छुरा इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिए, साग सब्जी इत्यादि ये सब नहीं बनाना चाहिए। मतलब अन्य अन्य जो कार्य होते हैं सारे यह सूतक काल में नहीं करना चाहिए। और यह जो ग्रहण लग रहा है, यह ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत देश में नहीं होगा। ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ लगने वाला यह ग्रहण है, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो यह जो सूर्य ग्रहण पहला लगने वाला है, जैसे दक्षिण देश में लगने वाला है, भारत देश में नहीं लगेगा। दक्षिण अफ्रीका में यह दिखाई देगा, अटलांटिक महासागर में यह दिखाई देगा। और भारतीय समयानुसार के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यह दिन को 3:27 तक यह ग्रहण का काल होगा, यानी कि 2 घंटे तक यह ग्रहण होगा। लेकिन हमारे भारत देश में दिखाई नहीं देगा। तो महाराज जी, एक चीज़ हमें ये जानना था कि भारत में दिखाई तो नहीं दे रहा है, तभी भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान देना चाहिए कि उस चीज़ों को मतलब हमें इग्नोर करना चाहिए या उस चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सूतक इत्यादि का जो दोष लगता है ग्रहण काल में, हमारे भारत देश में कोई भी सूतक काल का मान्य नहीं होगा। तो आप इसमें हर क्रिया कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी, यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है, जब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके मन में ये डर होता है कि भाई ग्रहण तो कहीं पे भी लगा है, जी लगा तो पृथ्वी पे ही है, तो क्या उन्हें कोई चीज ऐसे इग्नोर करने की जरूरत है या उन्हें किसी चीजों का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, या वो भी टोटल तरीके से पूर्ण रूप से इसको इग्नोर कर सकते हैं? मान लीजिए यदि आप ग्रहण काल को भारतीय समयानुसार के आधार पर आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 3:27 यह ग्रहण काल का होगा समय, तो इस काल में गर्भवती महिलाएं यदि विशेष रूप से ध्यान रखती हैं तो इसमें कोई भी कार्य तो नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारे भूमंडल में ही यह ग्रहण लग रहा है, तो भूमंडल में यदि लग रहा है, आपको कोई शक हो रहा है, तो आप गर्भवती हैं तो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे जल पदार्थ इत्यादि, आप गर्भवती हैं तो समय तो काफ़ी 2 घंटे का समय है, तो क्या इस समय हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यदि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हैं तो आप इसमें भगवान विष्णु नारायण भगवान का चिंतन करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। ठीक है महाराज। अगला हमारा ये प्रश्न था, 2026 में कितने ग्रहण लगने वाले हैं भारत में, जिसका प्रभाव होगा या प्रभाव नहीं होगा? जी, जैसे कि सबसे पहला जो ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण है, जो 17 फरवरी 2026 को लग रहा है।
और दूसरा जो ग्रहण है वह आपका चंद्र ग्रहण है, जो कि 3 मार्च 2026 को लग रहा है। यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है मार्च में, ये ग्रहण हमारे भारत देश में दिखाई देगा, ये दिखाई देने वाला जी। तीसरा जो ग्रहण का काल हो रहा है वह है 12 अगस्त को लगने जा रहा है, जो कि ये भी हमारे भारत देश में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और चौथा जो ग्रहण हो रहा है इस वर्ष का, लास्ट जो ग्रहण लग रहा है वो 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है, जो चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाएगा। वो भी हमारे भारत देश में दिखाई नहीं देगा। तो महाराज जी, ये जो मार्च में ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण के दरमियान कोई विशिष्ट रूप से पूजा पाठ करना चाहिए या किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो आपके हिसाब से जातकों के लिए और लोगों के लिए प्रभावशाली हो, उनके लिए अच्छा हो, आप बताना चाहें? हम आपको बताना चाहेंगे जो 3 मार्च 2026 को यह ग्रहण लगने जा रहा है, यह जो ग्रहण है, इस ग्रहण का नाम है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, यानी कि 9 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति को भोजन इत्यादि कर्म जो करना चाहिए वो 9 घंटे पहले ही कर लेना चाहिए, कोई भी सूतक काल यदि होता है तो। अब रही ये बात, यह चंद्र ग्रहण के दरमियान जैसे कोई बाल अवस्था का है बालक अथवा वृद्ध अवस्था का है, क्या ये व्यक्ति लोग या कोई मरीज व्यक्ति हो या जैसे कोई गर्भवती महिलाएं हैं, क्या इनको भोजन इत्यादि का सेवन करना चाहिए? तो जी बिल्कुल करना चाहिए। जो बाल अवस्था के व्यक्ति हो, वृद्धावस्था के व्यक्ति हो, अथवा जो मेडिसिन लेता हो, अथवा गर्भवती महिलाएं हैं, तो ये सब तुलसी का पत्र डाल करके कोई भी पदार्थ का सेवन कर सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति ग्रहण में यदि कोई भी वस्तु खाता पीता है तो उसका सेवन तो नहीं करना चाहिए, इसमें सूतक काल लग जाता है। सूतक काल यानी कि इसमें सारे पाप आ जाते हैं, और यदि पाप आ जाते हैं, यदि पाप को यदि हम खाते हैं तो हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस ग्रहण में कोई भी कार्य तो नहीं करना चाहिए। जैसे पूजा पाठ इत्यादि की यदि बात करते हैं हम, तो सबसे पहले 9 घंटे पहले ही पूजा करके, चंद्र ग्रहण यदि है तो उसको पूजा पाठ करके दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यदि ग्रहण काल है तो आप इसमें स्नान करके जप इत्यादि कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी है तो गंगा जी में जा कर के आप स्नान करके, जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक आप पूजा पाठ इत्यादि सिर्फ भगवान नाम कीर्तन का जप इत्यादि कर सकते हैं। महाराज, फिर हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि जब ये ग्रहण लग रहा है मार्च में, तो आपके अनुसार कोई एक ऐसा मंत्र जो गर्भवती महिलाएं या वृद्ध व्यक्तियों को जप करना चाहिए, जो एक सरल मंत्र हो, क्योंकि मंत्र याद करना नॉर्मल लोगों के लिए तो इतना आसान काम होता नहीं है, तो कोई एक सिंपल सा मंत्र जो दर्शक हमारे बोल सके और उसका भगवान कीर्तन कर सकें? जी, हम सभी को बताना चाहेंगे, यदि कोई भी ग्रहण लग रहा है तो आप उसमें पूजा पाठ जो करना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यदि जप किया जाता है तो निश्चित आपके उद्धार और आपका जीवन मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं हर व्यक्ति। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न हमारा ये है कि जैसे ही ग्रहण उतर जाता है तो हमारे हिंदू संस्कृति में एक परंपरा है कि हमको दान देना चाहिए जी। तो किस चीज का दान देना ज्यादा उचित होगा, कैसे दें, किसे दें, वो एक हम जानना चाहते थे। जैसे कि कोई भी यदि ग्रहण लग रहा है, जैसे कि उदाहरण तौर पर हम ले लेते हैं 17 फरवरी को जो लगने जा रहा है, ये कुंभ राशि पर इसका प्रभाव होगा। जैसे कि कुंभ राशि वाले जातक, कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि से रिलेटेड वस्तु का दान कर सकता है व्यक्ति। जैसे कंबल का दान कर सकता है, ठंड का मौसम है तो कंबल का दान कर सकता है, काले तिल का दान कर सकता है, अन्य अन्य पदार्थों का वह दान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति यदि ग्रहण काल में पूजा
स्नान इत्यादि करके यदि वह दान करता है, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक से अधिक दान करके उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जिससे मेरे दर्शकों को अच्छा खासा सॉल्यूशन मिल गया होगा कि भाई ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है। हिंदू धर्म के अंदर हम लोग ग्रहण को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि वृद्ध व्यक्तियों को, गर्भवती महिलाओं को। तो आपने जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उससे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा जी। और हमारे इस ब्रॉडकास्ट में आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम आपको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही कोई और नया चेंज आने वाला है राशियों के अंदर या कुछ नया प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसका भी आप हमें इंफॉर्मेशन बताइएगा। बिल्कुल पुष्पकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आप नमस्ते।